आप अल्टीमेट जर्नी पे जाने वाले हो, लाइट की स्पीड से। काउंटडाउन शुरू होता है। हर नंबर इम्पॉसिबल चीजों का प्रॉमिस देता है। 3, 2, 1 और फिर सब बदल जाता है। हमारी दुनिया धुंधली हो जाती है। अब आप नॉर्मल स्पीड में नहीं हो, आप 1,86,282 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हो, स्पेस की सबसे तेज स्पीड। लाइट स्पीड में रियलिटी वार्प और ट्विस्ट होने लगती है। दूर के स्टार्स रात में जुगनुओं जैसे दिखते हैं। टाइम अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। यूनिवर्स आपके आसपास श्रिंक होता है और जो डेस्टिनेशंस पहले इम्पॉसिबल लगते थे वो अब आपके रीच में हैं। ये स्पेसक्राफ्ट एडवांस्ड इंजीनियरिंग का कमाल है। कटिंग एज मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसके इंजन्स में रेवोल्यूशनरी प्रोपल्शन सिस्टम है जो क्वांटम मैकेनिक्स की पावर यूज करता है। लॉन्च के टाइम आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा। एक्सिलरेशन और ऑ का मिक्स जब आप लाइट स्पीड बैरियर तोड़ते हो। हमारा पहला मुकाम चांद, जहां पहुंचने में अंतरिक्ष यात्रियों को कई दिन लगते थे। प्रकाश की गति से ये बस एक पल की बात हो जाती है, दिल की एक धड़कन जितनी दूर। चांद की सतह, क्रेटर्स और पुराने लावा फ्लोज की एक बुनाई एक पल में आपके सामने आ जाती है। सोचिए, चांद की सतह पर उड़ान भरते हुए क्रेटर्स और पहाड़ तेजी से गुजरते हुए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां 1961 में अपोलो 11 उतरा था, दूसरी दुनिया पर इंसानियत के पहले कदम का निशान। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने इस ऐतिहासिक जगह की खोज की, ऐसे पैरों के निशान छोड़े जो आज तक वैसे ही हैं। चांद पर उतरना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इंसानी दिमाग और खोज की भावना का प्रमाण। प्रकाश की गति से यात्रा करके हम इस आइकॉनिक जगह पर पलों में फिर से जा सकते हैं, अपनी खोज की यात्रा जारी रख सकते हैं। आगे हम सूरज पर नजर डालेंगे, जो तारा हमारे ग्रह को रोशनी और गर्मी देता है। गैस का यह विशाल गोला हमारे सौर मंडल का केंद्र है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी सतह प्लाज्मा का एक उबलता हुआ समुद्र है, जिसमें सौर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स इसकी अशांत गतिविधि को दर्शाते हैं। प्रकाश की गति से सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा मात्र 8 मिनट की है। यह अविश्वसनीय गति हमें विशाल दूरी को लगभग तुरंत पार करने की अनुमति देती है, जो हमारे सौर मंडल के विशाल पैमाने को उजागर करती है। सेक्शन 4, टाइम्स स्ट्रेंज डांस, समय के खेल के बारे में। इतनी तेज गति से सफर करने का एक अजीब सा ट्विस्ट है। जैसा हम जानते हैं, समय बदलने लगता है। आइंस्टाइन का स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि समय एक जैसा नहीं होता, देखने वाले की गति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के पास जाते हैं, हमारा समय धरती वालों के मुकाबले धीमा हो जाता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं और स्पेस ट्रैवल के लिए इसके बहुत बड़े मायने हैं। हमारे लिए किसी दूर स्टार सिस्टम तक का सफर बस कुछ सालों का हो सकता है, लेकिन धरती पर कई सदियां या युग बीत चुके होंगे। टाइम डिलेशन का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है, ये अभी तक पता नहीं चला है। ऐसे हालात में ज्यादा समय बिताने से हमारे शरीर पर गहरा असर पड़ सकता है। लंबे स्पेस ट्रैवल्स में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सेहत बनाए रखना, मानसिक स्वास्थ्य और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को चलाते रहना। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, इन चुनौतियों को समझना और उनसे पार पाना इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा। सेक्शन 5, द कॉस्मिक स्पीड लिमिट, व्हाई आइंस्टाइन स्टिल सेट्स द रूल्स। प्रकाश की गति से यात्रा करने का विचार बहुत ही लुभावना है। सोचिए, पलक झपकते ही अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को पार करना, दूर के तारों और आकाशगंगाओं तक पल भर में पहुंच जाना। इसी सोच ने पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिकों, लेखकों और सपने देखने वालों की कल्पना को हवा दी है। हालांकि भौतिकी के नियम, जैसा कि हम अभी समझते हैं, एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करते हैं। ये नियम केवल मनमाने नियम नहीं है, ये मूलभूत सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। वे तय करते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और वे क्या संभव है, इसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसका द्रव्यमान असीम रूप से बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि आप प्रकाश की गति के जितने करीब पहुंचेंगे, आपको गति बढ़ाने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी अवधारणा है जो गति और ऊर्जा के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देती है। किसी द्रव्यमान वाली वस्तु को प्रकाश की गति तक पहुंचाने के लिए अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो भौतिकी के ज्ञात नियमों के भीतर असंभव है। यह अनंत ऊर्जा आवश्यकता एक ऐसी बाधा उत्पन्न करती है जिसे पार करना असंभव है, जिससे प्रकाश से भी तेज यात्रा एक वास्तविकता के बजाय एक सपना बन जाती है। प्रकाश स्वयं फोटोन नामक द्रव्यमान रहित कणों से बना है। यही कारण है कि वे इतनी अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकते हैं। फोटोन इस मायने में अद्वितीय हैं कि उनमें द्रव्यमान नहीं होता है, जिससे वे अनंत ऊर्जा की आवश्यकता के बिना प्रकाश की गति से गति कर सकते हैं। फोटोन द्रव्यमान रहित होने के कारण द्रव्यमान वाली वस्तुओं जैसी सीमाओं का अनुभव नहीं करते हैं। यह उन्हें अनंत ऊर्जा की आवश्यकता के बिना प्रकाश की गति से गति करने की अनुमति देता है।
उनके अद्वितीय गुण उन्हें ब्रह्मांड का संदेशवाहक बनाते हैं, जो विशाल दूरियों तक जानकारी पहुंचाते हैं। ये सिद्धांत एक ब्रह्मांडीय गति सीमा निर्धारित करते हैं जिसका भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जबकि वर्तमान तकनीक इस बाधा को पार नहीं कर सकती है, इन नियमों को समझने से हमें इन बाधाओं के भीतर नवाचार करने में मदद मिलती है। यह हमें रचनात्मक रूप से सोचने और प्रणोदन और यात्रा के नए तरीके विकसित करने के लिए चुनौती देता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, भौतिकी के मूलभूत नियमों का सम्मान करते हुए हमें सितारों के करीब लाने वाली नई तकनीकों को विकसित करने की चुनौती बनी हुई है। ज्ञान की खोज और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। क्या हम कॉस्मिक स्पीड लिमिट को तोड़ सकते हैं? ब्रह्मांड का विशालता हमारी कल्पना को जगाती है, हमें असंभव लगने वाली चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या स्पेस टाइम के ताने बाने में शॉर्टकट ढूंढकर कॉस्मिक स्पीड लिमिट को दरकिनार करने के तरीके हो सकते हैं? ये सवाल पीढ़ियों से वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को आकर्षित करता रहा है। कुछ भौतिक विज्ञानी वर्महोल्स के अस्तित्व के बारे में सिद्धांत देते हैं, काल्पनिक सुरंगें जो स्पेस टाइम में दूर के बिंदुओं को जोड़ती हैं। ये विचार आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में निहित हैं, जो स्पेस टाइम के मुड़ने की अनुमति देता है। सैद्धांतिक रूप से वर्महोल एक शॉर्टकट प्रदान कर सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड में यात्रा का समय लाखों वर्षों से घटकर कुछ क्षणों तक रह जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक वर्महोल से गुजरते हैं और आकाशगंगा के दूसरी तरफ, जहां से आपने शुरुआत की थी, वहां से लाखों प्रकाश वर्ष दूर निकलते हैं। हालांकि वर्महोल की स्थिरता और यात्रा योग्यता प्रमुख वैज्ञानिक चुनौतियां बनी हुई हैं। सैद्धांतिक मॉडल बताते हैं कि एक वर्महोल को खुला रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी, एक ऐसा पदार्थ जिसे अभी तक खोजा या समझा नहीं गया है। एक और सैद्धांतिक संभावना वार्प ड्राइव है, एक अवधारणा जिसे साइंस फिक्शन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। यह विचार एल्क्यूबियर ड्राइव पर आधारित है, जो स्पेस टाइम को विकृत करके प्रकाश से भी तेज यात्रा करने की एक विधि का प्रस्ताव करता है। वर्महोल के विपरीत, जो दो बिंदुओं को जोड़ते हैं, वार्प ड्राइव में एक अंतरिक्ष यान के चारों ओर स्पेस टाइम का एक बुलबुला बनाना शामिल होगा। वार्प ड्राइव में एक अंतरिक्ष यान के सामने स्पेस टाइम को संपीड़ित करना और उसके पीछे विस्तार करना शामिल होगा, जिससे जहाज स्पेस टाइम में एक लहर की सवारी कर सकेगा। जबकि अभी भी सट्टा लगाया जा रहा है, क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत और विदेशी पदार्थों की हमारी समझ में प्रगति एक दिन ऐसी तकनीकों को संभव बना सकती है। प्रकाश से भी तेज यात्रा का सपना वैज्ञानिकों को प्रेरित करता रहता है, हमारे ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। प्रकाश की गति से यात्रा करना अभी भी एक दूर का सपना है, लेकिन ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, ऐसे अजूबों से भरा है जिन्हें हम अभी बस थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। रहस्यमय ब्लैक होल से लेकर रहने लायक एक्सोप्लैनेट्स की संभावना तक कॉस्मोस में अनगिनत रहस्य हैं। शायद एक दिन हम प्रकाश से भी तेज यात्रा के रहस्यों को जान लेंगे और सितारों तक पहुंच जाएंगे। भविष्य में अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं अनंत हैं, मार्स, जुपिटर के चंद्रमाओं और उससे आगे तक के मिशंस के साथ। तब तक हम ब्रह्मांड की विशालता पर अचंभा कर सकते हैं और उस दिन का सपना देख सकते हैं जब तारे खुद हमारी पहुंच में होंगे। नए स्थानों को एक्सप्लोर करने और नई खोज करने की इंसानी चाहत कभी कम नहीं होती। ब्रह्मांड एक अनंत सीमा है जो हमें इसके रहस्यों को एक्सप्लोर करने और सुलझाने के लिए बुला रही है। ये सफर हमारा इंतजार कर रहा है और हर कदम के साथ हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब पहुंचते हैं।